Morning students, this is Jagdeep Sharma from JPS Academy. So today we are going to do the revision for our trigonometry chapter. So students, आपको रिवीजन के लिए देखते हैं कि हमने ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या किया 5.1 और 5.2 एक्सरसाइज में। सबसे पहले स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री, the very first formula for trigonometry is Pythagoras theorem. तो स्टूडेंट्स पाइथागोरस थ्योरम क्या है? एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर एच इज द हाइपोटेन्यूज, P is the perpendicular and B is the base. मैं स्टूडेंट्स आपको पहले ही बता चुका हूँ, ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल्ड ट्रायंगल की स्टडी है. लेट अस सपोज दिस इज अ राइट एंगल्ड ट्रायंगल एंड राइट एंगल्ड एट पॉइंट B. तो स्टूडेंट यहाँ पे हम देखेंगे यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारा जो 90 डिग्री के सामने वाली साइड होती है, ये स्लांट साइड, टिल्टेड साइड, ठीक है, जो लॉन्गेस्ट साइड, दैट इज कॉल्ड एज दी हाइपोटेन्यूज. अब यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने 8th तक पढ़ा था कि हम किसी भी बाकी बची दो साइड्स में से किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस ले सकते हैं. और यहाँ पे पाइथागोरस में भी इम्प्लाई करने के लिए हम किसी को भी परपेंडिकुलर और किसी को भी बेस एज्यूम कर सकते हैं. लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज की बात करेंगे, इन दैट केस लेट अस सपोज दिस एंगल इज थीटा. हम इस एंगल की बात कर रहे हैं, तो इस एंगल के जो सामने वाली साइड है दैट विल बी दी परपेंडिकुलर और इस एंगल के साथ वाली साइड विल बी द बेस. ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपने ध्यान रखना है. अब यहाँ से हमारे इस मेन फॉर्मूला से डिराइव होते हैं 2 और फॉर्मूलाज. तो क्या है वो? अगर हमें परपेंडिकुलर फाइंड आउट करना है, बेस को इस तरफ ले आते हैं एच स्क्वायर की तरफ, तो इट विल बी एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. लेट अस सपोज आपने बेस फाइंड आउट करना है, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर. तो स्टूडेंट्स ये हमारे 3 मेन इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हो गए. हमें 2 साइड्स गिवन होंगी, थर्ड हमें फाइंड आउट करनी है बाय यूजिंग द पाइथागोरस थ्योरम. तो ये पहला एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. सेकंड फार्मूला स्टूडेंट्स क्या है? साइन थीटा देन कॉस थीटा टेन थीटा. स्टूडेंट्स इसी ऑर्डर में लिखिएगा. देन हेयर अंडर टेन थीटा इज कॉट थीटा, कॉस थीटा के नीचे लिखेंगे आप सीकेंड थीटा और साइन थीटा के नीचे लिखेंगे कोसीकेंड थीटा. फॉर्मूला लिख रहा हूं मैं P ओवर H, B ओवर H, P ओवर B. स्टूडेंट्स ये हमारा फॉर्मूला है. साइन थीटा का फॉर्मूला देखिए, आप ऊपर देख रहे हैं, साइन थीटा ऊपर की तरफ, तो आपने इसको ऐसे ही लर्न करना है P ओवर H, कॉस थीटा B ओवर H, टेन थीटा P ओवर B. कॉट थीटा देखिए, कॉट थीटा नीचे है तो नीचे से ऊपर, कॉट थीटा B ओवर P, सीकन थीटा H ओवर B, कोसिकन थीटा H ओवर P. ये फॉर्मूलाज के ऊपर बेस्ड स्टूडेंट आपके पास में क्वेश्चंस आ जाते हैं. कैसे? फर्स्ट आइडेंटिटी पे बेस्ड क्या क्वेश्चन आएगा आपके पास में? लेट अस सपोज दिस इज राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट एंगल्ड एट B, A एंड C पॉइंट. यहाँ पे स्टूडेंट आपको दे दिया जाए कि लेट अस सपोज दिस इज 3 सेंटीमीटर एंड दिस इज 5 सेंटीमीटर. फाइंड आउट साइड AB. स्टूडेंट्स अभी तो मैंने आपको बताया कि पाइथागोरस के लिए आपके लिए कोई ऐसा रूल नहीं है कि कौन सा परपेंडिकुलर है बेस है. आप किसी को भी परपेंडिकुलर और बेस बोल सकते हैं, ओनली अंटिल वी आर डीलिंग विद पाइथागोरस थ्योरम.
लेकिन जब हम ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात करेंगे तो इन दैट केस परपेंडिकुलर एंड बेस इज ऑल्सो डिफाइंड अकॉर्डिंग टू द एंगल टेकन, एंगल इन कंसिडरेशन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी हमें सिर्फ साइड निकालनी है, कोई ट्रिग्नोमेट्री रेशो की बात नहीं कर रहे हैं। तो देखिए कैसे निकालेंगे। दिस इज द हाइपोटेन्यूज 90 के सामने वाली साइड, हाइपोटेन्यूज इज 5 सेंटीमीटर एंड दिस इज, लेट अस सपोज आई हैव टेकन बेस, देन दिस विल बी द परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या है पी स्क्वायर का, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। एच इज 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, दिस इज पी स्क्वायर। सो 25 माइनस 9 इज 16 विच इज पी स्क्वायर। इसको भी 4 स्क्वायर लिख लीजिए ताकि हमारा स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो जाए, तो परपेंडिकुलर आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आपको अगर दो साइड्स गिवन हैं तो आप जो हमारा पाइथागोरस थ्योरम है उसको यूज़ करके फाइंड आउट कर सकते हैं थर्ड साइड। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपके पास में लेट अस सपोज दे दिया जाए मान लो ये स्टूडेंट्स आपको 3 सेंटीमीटर गिवन है और ये 4 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है स्टूडेंट्स, और हमें फाइंड आउट करनी है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। मींस अगर आपको tan थीटा गिवन है 3/4 और ये हमारा थीटा है एंगल। ठीक है स्टूडेंट्स, ABC। देखिए हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है 3/4 और हमें बोला गया है कि बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज निकालिए। तो बाकी की सारी ट्रिग्नोमेट्री रेशोज क्या है, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, सीकन थीटा एंड कोसीकन थीटा। तो ये सारी वैल्यूज़ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये तीनों साइड्स का पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स पहले ये हाइपोटेन्यूज निकाल लीजिए आप। कैसे निकलेगा, परपेंडिकुलर भी गिवन है, बेस भी गिवन है। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर विल बी इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, विच इज परपेंडिकुलर इज 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 9 प्लस 16, 25 विच इज द स्क्वायर ऑफ 5। स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ गया 5 सेंटीमीटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया हमारे पास 5 सेंटीमीटर। अभी देखिए साइन थीटा हमने फाइंड आउट करना है। साइन थीटा, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, पहले फॉर्मूला लिखिए सभी का। ये P/H होता है कॉस थीटा, B/H होता है कॉट थीटा, B/P होता है सीकन थीटा, H/B होता है कोसीकन थीटा, H/P होता है। तो स्टूडेंट्स अब आपके पास में सारे डायमेंशंस हैं, आप इजीली लिख सकते हैं। साइन थीटा P/H। अब देखिए इस थीटा के लिए P हमारा ये है तो 3/H हमारा 5। कॉस थीटा होता है B/H, B/H बेस हमारा ये है थीटा के लिए, तो दिस इज 4/5। कॉट थीटा B/P, वैसे भी tan थीटा का रेसिप्रोकल, और यहाँ पे बेस क्या है 4, P क्या है 3, तो दिस इज 4/3। सीकन थीटा H/B, H है 5, बेस है 4, कोसिकन थीटा H/P, H है 5 और P है 3। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास में सारी रेशियोज हमने फाइंड आउट कर ली व्हेन वी हैव बीन गिवन ओनली वन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंड दैट इज tan थीटा। ऐसे ही आपको साइन थीटा गिवन हो सकता है, बाकी सारी रेशियोज आपने फाइंड आउट करनी है। तो दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड इट आउट। स्टूडेंट्स एक और भी क्वेश्चन आपको गिवन होता है। स्टूडेंट्स आपको मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ हमारा एंगल बेस्ड न्यूमेरिकल्स सम्स। तो एंगल बेस्ड के लिए मैं आपको पहले से ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि हम टेबल को कैसे ड्रॉ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमें कौन कौन से एंगल्स की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। तो लेट अस सपोज आई एम टेलिंग यू अगेन हेयर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री and 90 डिग्री। Here it is sine
कॉस, tan, cot, secant एंड कोसिकेंट। स्टूडेंट्स बस एक ये साइन वाली लाइन आप इजीली लर्न कर लीजिए। दिस इज 0, 1/2, 1/√2, √3/2, 1। कॉस के लिए क्या करेंगे, साइन को ये बैकवर्ड काउंटिंग हम स्टार्ट कर देंगे 1, देन √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, देन 0। tan हमारा होता है, वैसे ही आप इजीली वैसे इसको लर्न कर लें तो ज़्यादा बेटर है। अदरवाइज साइन अपॉन कॉस 0/1 0, 1/2 डिवाइडेड बाय √3/2 1/√3। दिस इज 1, दिस इज √3 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट स्टूडेंट्स आप tan को यहाँ से बैकवर्ड काउंटिंग कर दीजिए, तो ये आपके पास में स्टूडेंट्स आ गया कॉट तक का फॉर्मूला। सीकेंट के लिए आप क्या करते हैं, कॉस का रेसिप्रोकल, तो इसका रेसिप्रोकल 1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2/1 मीन्स दिस एंड 2 एंड दिस इज नॉट डिफाइंड। और स्टूडेंट्स को सीकेंट के लिए आप बैकवर्ड काउंटिंग अगेन नॉट डिफाइंड 2/√2, 2/√3 एंड 1। So this is our main angular formulas for the trigonometric ratios that we have to use in our 5.2 exercise। तो स्टूडेंट्स ये टेबल बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है लर्न करने के लिए। लर्न आपने करना है किसी भी मेथड से कीजिए, बस आपको करेक्ट वैल्यूज़ पता होनी चाहिए पर्टिकुलर एंगल्स की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ की। ठीक है स्टूडेंट्स, तो वही आप वैल्यूज़ पुट करके ईजिली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं। So this was our revision for 5.1 and 5.2 exercise. Rest, do your best. Okay, thank you and bye-bye.